श्री राधे राधे। आप जी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। एक ऐसा शुभ अवसर है जब बिना व्रत पूजा किए भी आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इस दिन केवल एक साधारण मगर विशेष चीज़ का गुप्त रूप से सेवन करना आपको भाग्य की खोल सकता है। माना जाता है कि ऐसे करने से जीवन की जैसे कि धन की कमी, व्यापार की रुकावटें या पितृ राहु या काल सर्प जैसे दोष हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आप अपने घर में इतनी समृद्धि आ सकती है, न केवल आपके आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका लाभ उठा सकेगी। ये एक ऐसा दुर्लभ दिन है तो एक छोटा सा गुप्त उपाय चमत्कारी रूप से आपके जीवन को संवार सकता है। अब भक्तों, हमारा काम तो सिर्फ सही सलाह देना। हम सलाह आपको दे सकते हैं, मानना या ना मानना ये आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप इसे मानते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, 8 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी को बहुत ही खास और फलदायक माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत और पूजा ना भी करें लेकिन एक विशेष चीज़ खा लेते हैं तो जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कि बहुत श्रद्धा से करते हैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। खासकर जो लोग संतान, विवाह, सुख या धन समृद्धि के लिए कामना करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत लाभकारी है। ये व्रत पापों से भी मुक्ति दिला सकता है। इसी तरह ये जो व्रत है ये आप सभी को ज़रूर से कर लेना है। अगर नहीं कर सकते हो तो उसका फल भी आप ज़रूर से पा सकते हो। ठीक है, ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। उसी तरह से अगर आप 8 मई 2025 की रात को एक खास चीज़ खा लेते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। हालांकि एकादशी का व्रत आमतौर पर निर्जला रखा जाता है, लेकिन इस दिन रात को यह खास चीज़ खा लेने से घर में धन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी भी ख़त्म नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही आसान और असरदार है, इससे अपनाना चाहिए। ठीक है, ज्ञानवर्धक आपको ज़रूर से करना है। ठीक है, 8 मई 2025 मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप किसी के घर में ये खास चीज़ बनाई जाती है तो उस घर में साल भर धन दौलत बनी रहती है। इस बार की जो मोहिनी एकादशी 100 वर्षों बाद एक विशेष संयोग में आ रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ये अगर आप पूजा पाठ ना भी करें तो भी ये एक चीज़ जरूर खा ले। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की कमी भी नहीं रहेगी। इसके साथ ही हम आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे मोहिनी एकादशी पर एक चीज़ ऐसी भी है जिसे भूल कर भी ना खाए, नहीं तो पूरे परिवार पे संकट आ सकता है, पूरा घर संकट आ सकता है। ठीक है, साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी पर ऐसा क्या खास खाया जाए जिससे भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे 8 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी पर कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर आपने गलती से भी ये काम किए तो गरीबी आने में देर नहीं लगेगी। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि माताएं बहनें अक्षय तृतीया पर इन गलतियों को दोहराती है, उनकी ज़िंदगी में परेशानियां भी बढ़ सकती है। ऐसे घरों से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और वहाँ पर धन की कमी होने लगती है। साथ ही हम ये भी बताएंगे अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन कुछ खास चीज़ों का ध्यान कर देते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये उपाय बिल्कुल ही मुफ्त होता है और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो ज़रूरी जानकारी छूट सकती है और फिर जीवन में सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। जब भी कोई जानकारी ले तो उसे पूरी तरह से समझे। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मोहिनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज़ ज़रूर खा लेना। अगर आपने वो खा ली तो अगर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार की एकादशी 1444 वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग लाई है जो कि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय कभी भी बेकार नहीं जाते, बल्कि हमेशा लाभ ही जाते हैं।
भक्तों, हम आपको अक्षय तृतीया की थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। इस बार 2025 में मोहिनी एकादशी को लेकर लोगों के मन में ये भ्रम है कि व्रत 7 अप्रैल को रखें या 8 मई को पूजा करें। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर साफ साफ बताएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही हम ये भी बताएंगे वो कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो कि मोहिनी एकादशी के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए, और कौन सी एक चीज़ है जिसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से भी वो खा ली तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसी गलती करने से पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। ये वीडियो बहुत ही खास और ज्ञान देने वाला है। चलो अब जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी के सही तिथि, शुभ समय और पूजा की विधि के बारे में। लेकिन दोस्तों, उसके से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को और सारे से आप ये सारे उपाय आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का महत्व, शुभ समय और पूजा का सही तरीका। भक्तों, आप ये उपाय जरूर से कर लेना। इस उपाय से करने से ही आपकी सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। इस बार मोहिनी एकादशी 7-8 मई को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख मई में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 8 मई गुरुवार को आएगी, जो कि भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ी मानी जाती है। एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर होगी और इसका समापन गुरुवार 8 मई 2025 की होगा। 2025 को दोपहर 12:19 पर होगा। व्रत पारण यानी कि उपवास खोलने का सही समय शुक्रवार 9 मई। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से लेकर के 8:16 और दोपहर के 2:32 से 3:32 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:10 तक होगा। इस दौरान पूजा करना उत्तम माना गया है। पूजा की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने घर के मंदिर की सफाई करे, गंगा जल के अच्छे छिड़काव करे, माता लक्ष्मी मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, धूप और नए अर्पित करें, भगवान विष्णु और मंत्रों का जाप करें। और फिर ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस दिन को सबसे श्रेष्ठ एकादशी बताया गया, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख सुविधाएं मिलती है और रोग, दुख, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस पवित्र दिन पर कुछ खास उपाय कर लेने से व्यक्ति अपने पुराने जन्मों के पाप से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में नारायण जरूर लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आपको स्वयं आपके परिवारों के ऊपर बनी रहे। चलिए आप जान लेते हैं मोहिनी एकादशी पर कौन सी चीज़ खा लेने से बन जाए संतानों की प्राप्ति होती है, बच्चों का जीवन सुखित बनता है और कोई परेशानी पास नहीं आती। इसलिए हम हर माता पिता को ये दिन एक खास चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ ऐसे भी होती है जो कि इस दिन घर में भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। मोहिनी एकादशी की पूजा और भोग में अनुरोध जरूर शामिल करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को अंगूर बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को भी 5 प्रकार के फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर ले, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर से ले ले। अगर किस फल ना हो पाए तो मिश्री या किशमिश का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके भाव और श्रद्धा को ज़्यादा महत्व देते हैं। 5 रंग के फल चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, नाशपाती भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन की हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार
जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी जैसे शुभ दिन पर अंगूर का सेवन करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मोहिनी एकादशी के दिन अंगूर को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है, इसलिए दोस्तों इस दिन अंगूर का सेवन जरूर करें। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन गेहूं से बना हुआ मीठा दाना जरूर अर्पित करें। ये बहुत ज़्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। अगर गाना उपलब्ध ना हो तो आप भगवान को गुड़ और चने के दाल का भी भोग भी चढ़ा सकता है। अगर और खुद भी इस दिन जीवन में धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी को मोहिनी एकादशी के दिन 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा मखाने ज़रूर से चढ़ाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, वैसे ही मखाने भी जल से उत्पन्न होते हैं। मखाने को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान लक्ष्मी को नारायण को अर्पित करें। इससे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर जो व्यक्ति भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता। इसलिए इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य ले और पूरे परिवार में खिलाए, जिससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी घरों की स्थिति अनुकूल हो जाती है और उसे धन प्राप्ति में कोई भी रुकावट नहीं आती। इस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला देना चाहिए। इससे सौभाग्य की दरवाजे खुलते हैं और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है मोहिनी एकादशी के दिन सीताफल खाना चाहिए। ये फल 10 तरीके से बीमारी से बचाव करता है। माना जाता है कि भगवान राम के वनवास के समय माता सीता ने यही फल खाया था, इसलिए इसे शुभ और पवित्र माना गया है। ये माता पिता का आशीर्वाद दिलाने वाला फल भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मोहिनी एकादशी के दिन सोमवार हो तो बैंगन की सब्जी ना खाए, इसे पाप का कारण माना गया है। इसके अलावा डिब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए। अगर जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ़ ना डालें, वरना व्रत का प्रभाव कम हो सकता है। ताज़े फलों का रस पीना उत्तम माना गया है। आप जानते हैं मोहिनी एकादशी पर कौन सी चीज़ घर में बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरे परिवार में बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे भोजन ना बनाए जो कि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का कर छोड़ सकती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन और प्याज का सेवन मोहिनी एकादशी पर के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस बार की मोहिनी एकादशी पर कुल 52 संयोग बन रहे हैं। अगर यदि कोई इस दिन प्याज खा लेता है उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे शनि की देव की भी रूट सो सकते हैं। ऐसे घरों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा नहीं टिकती। इसी तरह एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। आप एक ऐसे भगवान को मखाने या साबूदानी की खीर का भी भोग लगाएं और वही प्रसाद ले। ध्यान रखें कि ये नियम सिर्फ एकादशी के दिन का है, बाकी दिनों में आप सभी लोग सामान्य भोजन कर सकते हैं। कई बार छोटे बच्चे या अनजाने में लोग बाजार से लहसुन प्याज मिला हुआ डिब्बा बंद खाना जैसे कुरकुरे आदि खा लेते हैं, इसलिए इस दिन विशेष सतर्कता रखें। सोचिए, क्या आप मोहिनी एकादशी के दिन राहु केतु को बुलाने चाहेंगे या भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को? इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। मोहिनी एकादशी पर पीले चीज़ें अवश्य बना लेनी चाहिए, जैसे कड़ी पकोड़े या पीला हलवा, जो कि पीला रंग शुभ माना गया है। इसे सोने के समान माना जाता है और पीताम्बरी वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनना भी शुभ रहता है। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर इस दिन कोई कर्ज लेता है तो वो पूरे साल उस बोझ के नीचे दबा रहता है। ये पर्व हमेशा कर्ज मुक्त को ही बनाना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है माता लक्ष्मी उसी के घर में निवास करती है जो सच्चे मन से उन्हें बुलाता है। ठीक है, उनसे प्रसन्न हो जाती है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए
भगवान विष भी कहते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को श्री राधे राधे।